जय हिंद, जय किसान साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस लर्निंग चैनल। तो दोस्तों, अभी हम लोग कारक चल रहे थे। कारक में भी दो कारक खत्म कर दिए थे, तीसरा में चल रहे थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो करण में चल रहे थे, करण का दो बचा हुआ था, उसके अलावा अब संप्रदान में चलेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉलो कर कमेंट कर दीजिए, यही सब कर दीजिए और आगे में बढ़ा दीजिए। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अपने कंटेंट से जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, भले थोड़ा राइटिंग खराब है, चाहे भले थोड़ा लाइटिंग खराब है, थोड़ा सा जो भी खराब है, लेकिन माल रापचिक है दोस्त। ये स्टडी मटेरियल रापचिक है दोस्त। कोई मतलब ये 1 मिनट में सब खत्म, 5 मिनट में सब खत्म, 10 मिनट में सब नहीं। लेकिन जो पढ़ा दे रहे हैं ओकरा में से अगर कहीं कुछ कमी रह जाएगा दोस्तों, मैसेज जरूर कर दीजिएगा। हम पूरा महादेव को साक्ष्य मान के कहते हैं कि हमने जो पढ़ा था वो सारा पढ़ा रहा हूँ मैं, और उसी पढ़ाई के दम पे हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है, अपने 10th में टॉप किया है। तो यही चीज़। अब लेक्चर 10वां चल रहा है, लेक्चर संख्या भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ जो समान है वो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, समझते जाइए। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। क्या चाहिए भाई, तो समझते चलते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण तृतीया में चल रहे थे। तो हितो तृतीया पंचमी चल, हितो में क्या होता है, तृतीया भी लगता है और पंचमी भी लगता है दोस्तों। चल, तो हेतु मतलब कारण के अर्थ में, किस चीज में, कारण के अर्थ में तृतीया तथा पंचमी विभक्ति दोनों होता है। तो तृतीया और पंचमी के साथ साथ चलेंगे। देखते, वह कष्ट से रोता है, वह कष्ट से रोता है, तो वह का सह कष्ट का तृतीया में जाएंगे तो कष्टेन हो जाएगा, और पंचमी में जाएंगे तो कश्यत हो जाएगा, क्रदंती। समझे? वह खुशी से हंसता है, तो सह हर्षेन, या तृतीया में हर्षेन होगा और एथी में हर्षात, पंचमी में हर्षति, ये चीज हो जाता है। यहाँ क्रंदंती नहीं होगा, क्रंदती होगा, क्रंदती, समझे? नहीं तो ये तो तृतीया मतलब बहुवचन में चला जाएगा, क्रदंती लिख देंगे तो क्रंदती होगा। क्या होगा? क्रंदती। ये चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार आप प्रकृति आदि विषय में चलते हैं। प्रकृति आदि विषय में क्या होता है? प्रकृति, जाति, स्वभाव शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति, जाति, स्वभाव शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दूध प्रकृति से मीठा होता है, तो दुग्ध प्रकृतया लीजिए मधुरम भवती, भाता है ना जी, इसी वजह से भवती इसमें लगा है। वह जाति का, तो जात्या ब्राह्मणम अस्ति। वह स्वभाव से स्वभावेन सज्जनः अस्ति। तो हम होप तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रकृति आदि विषय होगा। इस प्रकार करने तृतीया समाप्त होते हैं। संप्रदानी चतुर्थी चलना शुरू करते हैं दोस्तों। संप्रदान कारक में संप्रदानी चतुर्थी पहला है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होता है, को के लिए होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। तो माँ पुत्र के लिए, तो पुत्र के लिए किसके लिए भाई? पुत्र के लिए। तो पुत्र में लगेगा दोस्तों, किसमें लगेगा? पुत्र में। पुत्राया, माँ पुत्र के लिए भोजन पकाती है, तो जननी पुत्राया भोजनम पचती। तो जितने भी चतुर्थी विभक्ति होगी उसमें को के लिए लगेगा। कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा? को के लिए। पुत्राया, पिता पुत्र के लिए, पिता पुत्रेभ्य पुस्तकम आनयति। क्या होगा? आनयति, ये चीज। अब चलते हैं इसी प्रकार, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्या चाहिए? चौथा चतुर्थी का दूसरा है दानार्थ चतुर्थी। दान के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे जिससे कोई वस्तु दिया जाता है, जिससे कोई वस्तु दिया जाता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम श्याम को पुस्तक देता है। क्या कर रहा है? राम है जो श्याम क्या कर रहा है? पुस्तक दे रहा है। तो राम श्यामाय, किसको? श्याम को। राम श्यामाय पुस्तकम ददाति।
इसी प्रकार आगे चलते हैं। पिता पुत्र को फल देता है, तो पिता पुत्राय फलम ददाते, पिता पुत्राय फलम ददाते। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। राजा निर्धनों को, किसको? निर्धनों को, या पुत्र को या निर्धनों को भोजन देता है। राजा या नृपः निर्धनेभ्य, किसको? निर्धनों को। तो यहाँ पुत्र है तो पुत्रों को होगा। निर्धनों को भोजन देता था, भोजनम ददाती, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, भोजनम ददाती। अब देखो, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा, मैं तुम्हें तो तुम्हें में ही लगेगा कौन सा विभक्ति भाई? चतुर्थी विभक्ति। अहम तुभ्यम पुस्तकम दास्यामि, अहम तुभ्यम पुस्तकम दास्यामि। इसी प्रकार और भी है, निर्धन छात्रों को पुस्तक देता है, निर्धन छात्रों को पुस्तक दो। तो निर्धनेभ्य छात्रेभ्य, निर्धन छात्र एक साथ है, तो निर्धनेभ्य छात्रेभ्य पुस्तकम देहि। उसी प्रकार आगे तदार्थे चतुर्थी, जिसके लिए कोई भी वस्तु या जिसके लिए कोई भी क्रिया किया जाए, कोई भी वस्तु या कोई भी काम किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति होती है भैया? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आभूषण के लिए सोना है, आभूषण के किसके लिए सोना है भाई? आभूषण के लिए। तो आभूषण के लिए बोलना है, तो आभूषणाय स्वर्णम अस्ति, आभूषणाय स्वर्णम अस्ति। अध्ययन के लिए पुस्तक है, अध्ययन के लिए पुस्तक है, तो अध्ययनाय पुस्तकम अस्ति, अध्ययनाय पुस्तकम अस्ति। इस प्रकार कारक में हम लोग क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संप्रदान कारक शुरू हो गया है, संप्रदान के बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन संप्रदान में भी अभी और भी चीजें बाकी है, जिसको एक 1 by 1 सारा क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। तो देखते हैं आगे को, लेकिन उससे पहले आज का सुविचार समझ लेते हैं। आज का सुविचार पढ़ लेते हैं क्या होता है, देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है आज का सुविचार। सुनिएगा ध्यान से कि आज का सुविचार, हाथों से फिसलती हुई जवानी देखी है, मोहब्बत की अधूरी कहानी देखी है, अगर घर से भागना है तो जरा सोच समझकर भागना राजा, हमने कटघरे में बदलती हुई रानी देखी है। तो आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं, जो 8, 9, 10th में हैं, 7, 6, 8, 9, 10th में है, उसके लिए ये कहानी है, और उससे आगे के लिए भी भागना है तो थोड़ा सोच समझ के भागना राजा, वरना मैंने कटघरे में बदलती हुई रानी देखी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।